बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम पहुंच चुके हैं और वहां जाकर उन्होंने चैलेंज किसको किया है जनाब? उन्होंने चैलेंज किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को चैलेंज किया है। और चैलेंज क्यों किया है, चैलेंज की क्या वजह है, मनाजरे का चैलेंज किया है, उसके पीछे रीजंस क्या है और इंजीनियर साहब ने क्या दावा किया है, मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या दावा किया है। और अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। ये दोनों एक दूसरे को क्या दावे कर रहे हैं और दोनों सोशल मीडिया पर क्या करते हैं, एक दूसरे से इनकी तकरार चल रही है। वो कहते हैं ना मुफ्ती साहब मुफ्ती मसूद साहब की और इंजीनियर साहब की चल रही है जी क्लाउड वार, बहस, ठंडी तकरार। और वो कहते हैं लफ्जी तकरार चल रही है उनकी। और होता यूं है कि एक दावा करते हैं, एक जो है वो दावा करता है तो दूसरे दावे का जवाब क्या करते हैं कि यूट्यूब के चैनल पे आके वो जवाब देते हैं। दूसरा अगर उनको दावा करता है तो वो क्या करते हैं, वो आके यूट्यूब के अपने चैनल पर उनको जवाब देते हैं। यानी कि इंजीनियर साहब भी और मुफ्ती साहब भी दोनों एक दूसरे को जवाब और सवाल और तकरार कैसे कर रहे हैं, यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू। कई दफ़ा तो बात हुई कि ये एक साथ, कई दफ़ा लोगों ने भी उनको कहा, सजेस्ट किया कि आप लोग ऐसा करें, एक साथ बैठें, बातचीत करें, कुरान और हदीस की रोशनी में मसले का हल निकालें और मतलब बड़ा बैठ के डिस्कशन की जाए, बजाय कि आप लोग एक दूसरे को मतलब ना यूट्यूब एक दूसरे को वार करें या सवाल जवाब करें। इसी हवाले से जेहलम में 1 घंटे में इकट्ठे होने जा रहे हैं मुफ्ती साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर साहब। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने चैलेंज किया है इंजीनियर साहब को और एक इंतहाई अहम किताब का हवाला भी दिया है जो मुफ्ती साहब ने दिया है। इस बारे में कि मैं इस बारे में बताऊंगा और इस पर डिस्कशन करूंगा, इस पर बातचीत करूंगा। तो इसी हवाले से जेहलम में वो गए हैं और वहां पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। इकट्ठे किस तरह से होने जा रहे हैं, उन्होंने जनाब दिया है चैलेंज। और चैलेंज देकर उन्होंने कहा है कि इंजीनियर साहब अगर वहां पर आते हैं तो मुझे उनके साथ बैठ के बात करनी है यानी कि बहस क्यों होती है और किन किन बातों पर तकरार है, ताकि उसको बैठ के डिस्कस किया जाए और चीजें सोल्यूशन निकाला जाए। मुफ्ती साहब ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने उन बातों का जिक्र होगा जो मुत्तफ़िक़ा अली यानी कि जो तमाम लोग किसी ना किसी बात पे ना मुत्तफ़िक़ होते हैं। और उन्होंने कहा सबसे पहले उस बात का जिक्र होगा जिस पर तमाम जितने भी यहाँ पर फ़िरके हैं वो लोग उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। यानी कि तमाम मुकातिब फ़िक्र के समेत मतलब बाशमूल मुफ्ती साहब और मुफ्ती इंजीनियर साहब का इत्तफाक है। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना एक जैसी चीज़ों पर रजामंदी होती है, तो उन्होंने जो ये मुश्तरक चीज़ें होती हैं इसमें रजामंदी उनकी होती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुफ्ती साहब ने ना कहा कि हम ना बात करना शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे। उन्होंने बताया, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेट किया अपना कि आप कितनी देर डिस्कस करेंगे, कितने घंटे बात होगी, कितने मिनट बात होगी, कितने सेकंड बात होगी और किस चीज़ पर बात होगी। उन्होंने फिर यह जिक्र किया, सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि 1.5 घंटा उन अकायद पर बात होगी जिन पर इंजीनियर साहब ने का कहना है कि ये अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मुफ्ती साहब ने कहा इंजीनियर साहब को कि सबसे पहले हम जो 1.5 घंटा डिस्कशन करेंगे वो उन चीज़ों पर करेंगे जो चीज़ें जो अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं और कुरान और सुन्नत से साबित नहीं होते हैं। ठीक है, कुरान और सुन्नत और हदीस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जो उसके मुनाफी है उस पर बैठ के बात करेंगे। फिर उन्होंने मुफ्ती मसूद साहब ने एक किताब का हवाला दिया है और कहा है कि एक किताब के हवाला देते हुए कहा है कि इस किताब को सामने रखते हुए इसके मुतालिक भी डिस्कशन होगी। अब आप सोच रहे हो कि वो किताब कौन सी है, उस किताब का नाम क्या है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि किताब का हवाला देने जा रहे हैं। वो किताब कौन सी है जनाब? वो किताब है अल मुहन्निद अल मुफन्निद। ठीक है, ये किताब है। इस किताब की जितनी भी डिटेल है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किताब की हिस्ट्री क्या है, इसकी डिटेल क्या है। इस पर मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस पर बात होगी और ये किताब सामने रखेंगे। ये किताब है क्या, इसमें एक पूरी तारीख है। इस किताब पर अल मुहन्निद अल मुफन्निद पर एक पूरी तहरीक है, पूरी हिस्ट्री है इस किताब पर। मैं आपको पूरी बस रिसर्च इस टाइम इकट्ठी की है मैंने, वो आपको बताऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा बात होगी जो इंजीनियर साहब ने सहाबा किराम के हवाले से गुफ्तगू की। 1.5 घंटा उस पर बात होगी जो वो अपना मौक़िफ़
रखा है, उन्होंने उस पर सहाबा कराम के हवाले से मुफ्ती साहब ने कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा और उस पर जो है गुफ्तगू होगी और 1.5 घंटा तक उस पर डिस्कशन की जाएगी, मुनाज़ा गुफ्तगू होगी। अब ये गुफ्तगू उन्होंने पहले जो 1.5 घंटा बात करनी है वो बता दिया है कि जो किताब है उस पर, और उससे पहले उन्होंने वो नकाइत पे डिस्कशन करनी है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा पहले उस पर बात करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटा बात करेंगे किताब जो है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उस पर बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि सहाबा कराम के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं जो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस पर डिस्कशन होगी और उसका मनाजा किया जाएगा। उन्होंने कहा उस मनाजे के मतलब उस पर 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू होगी। फिर क्या कहते हैं कि इसके बाद गुफ्तगू होगी कि कैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि कितने मिनट किस पे बात होगी, कितने मिनट कौन बात करेगा, इंजीनियर साहब इस पर कितने मिनट बोलेंगे, मैं इस पर कितने मिनट बात करूंगा और कितने कितने लोग साथ होंगे। फिर उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट में बात करूंगा और 10 मिनट बात करेंगे इंजीनियर साहब, यानी कि आमने सामने बैठे हैं तो 10 मिनट मैं बोलूंगा, 10 मिनट बोलने का हक मेरा है और 10 मिनट इंजीनियर साहब बात करें ताकि तकरार ना हो, एक दूसरे को लफ्जी गोलाबारी ना हो, तो आराम से बैठ के मसले का हल निकालें। फिर उन्होंने कहा कि 6 से 7 लोग मुफ्ती साहब के साथ होंगे और 6 से 7 लोग इंजीनियर साहब। उन्होंने कहा कि मैं मतलब अपना हवाला दे रहे थे कि 6 से 7 लोग मेरे साथ होंगे और 6 से 7 लोग ही इंजीनियर साहब के साथ होंगे, ताकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना मतलब प्रॉब्लम्स चीजों की क्रिएट होती है, तो कम लोगों के सामने बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक नुमाइंदा है जिसको मैंने जो उसके पास जो फोन नंबर है, इंजीनियर साहब को जो मैंने चैलेंज किया है यूट्यूब पे आकर, इंजीनियर साहब करें अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो फोन पे बात नहीं करेंगे, वो फोन पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो डिस्कशन को क्या वो बताएंगे किस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे आके बताएंगे कि ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर पहले एक्सेप्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर मेरे नुमाइंदे को फोन करके कहेंगे कि उन्होंने एक नंबर भी दिया है कि मेरे जो चैलेंज उन्होंने दिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो सामने आके कहें कि हाँ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और इस मुहासरे का जो टाइम है वो सेट कर लूंगा। उन्होंने कहा कि पहले वो आके चैलेंज एक्सेप्ट करें और इस बारे में डिस्कशन करें और उसके बाद वो ये बात करें कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं रेडी हूं आके इस मुहासरे के लिए गुफ्तगू के लिए। पहला नुक्ता है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि, उनका दौर है तहकीक में, उनका आपको पता है जो उनका दौर था तहकीक में उनका सानी तो कोई नहीं था। उन्होंने उलमाए देवबंद से गुफ्तगू की जाकर और उनका हरमैन जाना हुआ और वहाँ के उलमा से गुफ्तगू हुई और मुलाकात हुई और जो मसाइल दरपेश थे उन्होंने उनसे बात की, गुफ्तगू की और उन्होंने उनसे अपना मौक़िफ़ लिया। ठीक है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ लिया या स्कूल ऑफ थॉट का मौक़िफ़ और मुकदमा उलमा कराम के उलमाए हरमैन के सामने रखा और उलमाए हरमैन से उन्होंने जाना जो जो उनकी मतलब प्रॉब्लम्स थी या चीज़ें थी डिस्कस करने वाली, उलमाए हरमैन से उन्होंने वो डिस्कस की। उन्होंने देवबंद हजरात जो है उनके हवाले से कहा कि उनके खिलाफ एक फतवा लेकर गए और उस फतवे के मुतालिक बात हुई और चीज़ों का डिस्कशन की गई उलमाए हरमैन से और उसको सोल्व करने की कोशिश की। अब फतवा लेने के बाद वो जाते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान आए और इसको छिपाया उन्होंने और लिखा, इसको छिपाकर उन्होंने हिंदुस्तान में ही फतवे को छिपाकर उसको जारी कर दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जो उलमा थे, उलमाए देवबंद थे, उनको नॉलेज हुआ कि इस तरह से उन्होंने नॉलेज लिया है और उन्होंने इस पर डिस्कशन की है और इस पर गुफ्तगू की है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर की इस पर मतलब बात की कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि हमारे खिलाफ मतलब कोई कैसे मतलब फतवा दे सकता है और बात कर सकता है। और ये किसने पहला नुक्ता उठाया था, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। ठीक है, इन्होंने नुक्ता उठाया था जिस पर उलमा देवबंद ने कहा था ये फतवा लेकर क्यों गए हैं। फिर उलमा इकराम इस पर एक्टिव हो गए, इस पर बातचीत शुरू कर दी। दोनों उलमा मिलते हैं, बैठते हैं, कहा उलमा कराम से वो डिस्कस करते हैं जो उलमा देवबंद हैं। 26 सवालात होते हैं, जो सवालातनामा होता है वो उनको भिजवा दिया जाता है, जिस पर जवाब में मौलाना खलील अहमद साहब ने 26 सवालों के जवाब दिया था और एक किताब लिखी थी इन 26 सवालों के जवाब में। वो तमाम के तमाम जवाब उन्होंने इस किताब में दिए थे, जिस किताब को मैंने पहले जिक्र किया था, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जिसका उन्होंने पहले जिक्र किया था। उन्होंने सारा जवाब दिया इसमें। मुफ्ती तारिक ने जो जिक्र किया था वो इस किताब को किया था कि इस किताब को सामने रखा जाएगा, इसका हवाला दिया जाएगा और फिर इस पर
गुफ्तगू की जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अल मुहन्निद अल मुफन्नत का मतलब क्या है। जनाब, अल मुहन्निद का मतलब है बंदी तलवार, यानी कि तलवार जो बंदी हुई होती है। अल मुफन्नत का मतलब होता है झूठा और खताकार, यानी झूठा इंसान तलवार के साए में, कुछ इस तरह से रेलेवेंट इसका मीनिंग है। फिर इसको इस किताब को मुस्तनद तरीन किताब का दर्जा दिया गया है, मुस्तनद तरीन करार दी गई, किताब को करार दिया गया। अब जो चीजें मेन बहस आ रही है कि मुफ्ती तारिक साहब मसूद साहब किताब पर बहस करना चाह रहे हैं इंजीनियर साहब से, और वो बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंजीनियर साहब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज को एक्सेप्ट करके कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के कि हाँ मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, चैलेंज को, और मैं भी जेहलम आता हूँ, जेल में आकर मैं भी आपसे डिस्कशन करता हूँ, और जो तो फिर आपस में चीज़ें मसाइल दरपेश हैं उनको हल करते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इंजीनियर साहब इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।